वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। आज हम करेंगे हिंदी की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 25 जिसकी तारीख है 31 अगस्त 2020। आज की यह 9वीं की वर्कशीट हमें चैप्टर सांवले सपनों की याद के संदर्भ में दे रखा है और ये जो हमें गद्यांश दे रखा है उसे ही पढ़कर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं और समझते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। मतलब उनकी जो ऑटोग्राफी थी उसका नाम क्या था? फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, इम्पॉसिबल सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना, यानी शब्दों में वर्डिंग करना। जो हमारे अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस है, उसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन था अपने पति के बारे में लिखने के लिए। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा? तो हमने इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देखा था कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए एज अ आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उसकी पत्नी से क्या चाहते थे? मतलब उन्होंने उनकी पत्नी से क्या डिमांड करी थी? तो लेट्स सी माय आंसर। लोग लॉरेंस की मौत के बाद चाहते थे कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो ये है हमारा उत्तर नंबर 1। प्रश्न नंबर 3, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके बारे में अनुभवों को शब्दों में जमा पाना बहुत कठिन था। उसके हिसाब से लॉरेंस के बारे में छत पर बैठी गौरैया अधिक जानकारी रखती थी। तो इसका उत्तर आप और ज़्यादा लेंथी कर सकते हैं पैराग्राफ को पढ़कर, या फिर आप इतना ही शॉर्ट लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 गतिविधि बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो इसका आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग होगा, सबका आंसर अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन है, आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। अवलोकन यानी उसके बारे में जाना होगा, या फिर उस पक्षी का एक्सपीरियंस होगा, आपको उससे देखा होगा, आपने पहचाना होगा। उसी पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। तो वो जो पक्षी था जिसका आपने अवलोकन किया, उस पक्षी के कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसका स्वभाव लिखना है, व्यवहार लिखना है इन 10 लाइन्स। तो मैं आपको अपना आंसर शो कर देती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर लेना। यहाँ पर मैंने 13 पंक्तियों में इसका आंसर लिखा है। फर्स्ट लाइन है, मेरे घर के पीछे वाले भाग में 2 चिड़िया थी। उनका जागने सोने का समय निश्चित था। सुबह 5 बजे से वो चहकना शुरू कर देती थी, फिर उठ के वो बच्चों को दाना ले जाती थी। उनके 3 बच्चे थे। जब तक उनके पंख नहीं निकले थे तब तक उन्हें बाहर नहीं आने देती थी। कुछ 5 या 6 दिन के बाद उन्होंने बच्चों को उड़ने का तरीका सिखाया, और उस दिन हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि इंसान बच्चे की तरह ही वो ना सीखने के लिए दीवार में बनी जालियों में छुप के बैठ जाते थे, और चिड़ा व चिड़िया उन्हें फिर से उड़ने के लिए उकसाते, और शाम तक बच्चे उड़ना सीख गए। 1-2 दिन और वो अपने माँ पापा
के साथ रहे और फिर मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। फिर से दोनों चिड़िया अपनी दिनचर्या में लग गए। कभी कभी यह सोचती हूँ कि बच्चे वापस नहीं लौटने पर क्या उन्हें चिंता हुई होगी। अब तो निकल चुके हैं, उड़ना सीख चुके हैं, जहाँ होंगे सलामत होंगे। एट लास्ट आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।